हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज हम बात करते हैं हमारे MS1 की नेक्स्ट डिजीज की। तो नेक्स्ट डिजीज का नाम है एनीमिया। तो एनीमिया के बारे में वैसे आप सब लोग जानते ही हैं कि एनीमिया खून की कमी को बोल देते हैं आमतौर पर। तो डेफिनेशन में इन्होंने दिया है, एनीमिया इज नॉट स्पेसिफिक डिजीज बट ए साइन ऑफ द अंडरलाइनिंग डिसऑर्डर। तो उन्होंने बताया है कि एनीमिया जो है एक स्पेसिफिक बीमारी नहीं है, पर इसके जो साइन होते हैं वो हमारे डिसऑर्डर के अंडरलाइन आते हैं। तो इट इज द कंडीशन इज विच HB लेवल, यानी कि जो हीमोग्लोबिन होता है इज लोअर देन नॉर्मल। तो इसमें कंडीशन कौन सी बनी रहती है कि भी जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो हमारी नॉर्मल वॉल्यूम से कम हो जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एनीमिया। एज ए रिजल्ट द अमाउंट ऑफ O2 डिलीवर टू बॉडी टिश्यूज इज आल्सो ऑफ द डिमिनिश। तो इन्होंने बताया है कि इसमें रिजल्ट क्या होता है कि जो हमारा ऑक्सीजन का जो अमाउंट होता है बॉडी के टिश्यूज के अंदर वो डिलीवर होना कम हो जाता है। तो नॉर्मल जो HB वैल्यू होती है हमारी, वो होती है हमारी 14 से 18 ग्राम यानी कि मैन के अंदर। और जो नॉर्मल HB लेवल जो हमारा होता है फीमेल्स के अंदर वो हमारा होता है 12 से 15। तो ये हमारा मेल और फीमेल्स के अंदर दिया हुआ हमारा क्या है, HB लेवल है। ठीक है, तो टाइप इसमें बताई गई है कितने टाइप की हमारी होती है। तो टाइप्स है इसमें भी, किस किस तरीके का एनीमिया हो सकता है। एनीमिया हो सकता है जो हमारा आयरन डेफिशिएंसी होता है, जिसमें आयरन की कमी के कारण होने वाला ब्लोटेड, यानी कि फोलिक जो चीजें होती है, फोलिक एसिड वगैरह के डेफिशिएंसी से होने वाला, कमी से होने वाला, यानी कि ठीक है। प्लास्टिक एनीमिया बोला जाता है, जैसे मैरो स्टेम सेल्स होते हैं, बोन मैरो स्टेम सेल होते हैं, उनकी वजह से होने वाला। मैग्लोब्लास्टिक जो हमारा विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होने वाला। हीमोलास्टिक एनीमिया होने वाला, यानी कि ब्लड से संबंधित जो हमारी चीजें होती हैं, इन्फेक्शन होते हैं या कोई और चीजें होती हैं। तो हमारे जो सेल्स होते हैं सेल्स बोले जाते हैं, यानी कि RBC से कनेक्टेड हमारा जो HB का जो लॉस होता है, या शेप हो या फिर राउंड हो जाता है या कनकेव हो जाता है, यानी कि कनकेव और कन्वेक्स जो हमारी शेप होती है, डिस्क की जो शेप होती है, और रिजिड हो जाता है, या फिर स्केल्स ऑफ सेल्स। तो इसमें जो हमारी टाइप पाई जाती है हमारी एनीमिया की, और जो कनेक्टेड होती है हमारी RBC से, तो उसकी जो शेप होती है वो हमारी गोल कनकेव, और जो शेप होती है बहुत ही ज्यादा कठोर हो जाती है सेल की। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो एनीमिया होता है, यानी कि जो खून की कमी होती है, खून की कमी इन द सेंस कि ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल जरूरत से कम हो जाना। तो ये हमारा बेसिकली एनीमिया बोला जाता है। आगे इसके कोज क्या क्या रहते हैं, कारण क्या क्या हो सकते हैं हमारे एनीमिया होने के। तो इसमें रिजल्ट दिया गया है सबसे पहले डिफिशिएंट, यानी कि RBC प्रोड्यूस जो होता है, RBC का जो प्रोडक्शन होता है उसकी वजह से अगर RBC कम हो जाए, RBC का प्रोडक्शन कम हो जाए, वो एक कारण रह सकता है। RBC का लॉस बहुत ज्यादा हो जाए, वो भी एक रीजन रह सकता है। और RBC का डिस्ट्रक्शन यानी कि डिस्ट्रॉय ज्यादा हो जाए, या फिर कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर अगर आपको हो जाता है, ब्लीडिंग से संबंधित बीमारी आपको हो सकती है, तो उसकी वजह से भी हमारा एनीमिया हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के अंदर इसमें दिया गया भी क्या क्या चीजें आप देखोगे, थकावट है, सांस लेने में प्रॉब्लम है, मांसपेशियों के अंदर पेन है, हार्ट बीट कम ज्यादा होना है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, इन्फेक्शन वगैरह बहुत जल्दी रेजिस्टेंस कर जाता है, बहुत ही मतलब कम इम्यूनिटी अगर रहती है, चक्कर वगैरह आ जाते हैं जैसे कि डिजीनेस हम बोलते हैं, और चेस्ट के अंदर पेन रहना, क्रैम्प वगैरह आ जाना, और एक्सेसिव टेंडरनेस से बहुत ज्यादा कठोरता, पोलर यानी कि पीलापन हो जाना। तो ये हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं जो हमारे देखे जाते हैं सारे के सारे, कि भाई कौन कौन सी चीजें जो वो दिखाई दे रही है। तो इसमें हमारा जितने भी हमारे साइन और सिम्टम्स हैं ये हम देखते हैं कि भी हमारी बॉडी में कहाँ कौन सी चीजें जो है वो दिखाई दे जाती है। तो बॉडी के अंदर देखेंगे कि एनीमिया जब हो जाता है तो जो आईज है, ये हमारा इसमें देख सकते हैं कि आईज है जो येलो हो जाती है, और जो स्किन है वो पीली हो जाती है, कोल्डनेस हो जाती है और येलो हो जाती है, हमारे स्किन के साइन रहते हैं। ठीक है, और रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर शॉर्टनेस हो जाती है, सांस लेते टाइम दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है, मांसपेशियां जो है वो हमारी वीक हो जाती है, और जो हमारी इंटेस्टाइन्स होती है उसका जो स्टूल कलर होता है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। स्टूल का तो आपको पता ही, वो जो पास आउट किया जाता है वेस्ट प्रोडक्ट, उसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। जो स्प्लीन है, इनलार्जमेंट, स्प्लीन का जो साइज है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और जो हमारा हार्ट है, हार्ट के अंदर क्या हो जाएगा, फ्लैपेशंस हो जाएगा, या फिर हार्ट रेट बढ़ना, चेस्ट पेन हो जाना, एंजिना पेक्टोरिस जो हमने पीछे डिजीज पढ़ी है, हार्ट अटैक हो जाना। तो ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो सकती है। ब्लड वेसल्स के अंदर लो ब्लड प्रेशर हमारा हो सकता है, और सेंटर यानी कि जो ब्रेन का जो एरिया होता है उसके अंदर क्या हो जाएगा, जो हमारा फटीग वगैरह यानी कि थकावट होगी, चक्कर आना स्टार्ट हो जाएंगे, और हमारे प्लांटिंग। तो ये हमारी सारी की सारी चीजें जो होती है, कंफ्यूजन जो चीजें होती है, वो सारी की सारी बॉडी के अंदर होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम हमारी कब होती है, जब एनीमिया प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो इसमें हमारा डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन के अंदर सबसे पहले क्या कराएंगे, सबसे पहले जो हम कराते हैं वो होता है हमारा हेमेटोक्रेटिन। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो HB जो लेवल होता है उसकी कंसंट्रेशन को डिटरमिनेशन किया जाता है, यानी कि HB का लेवल कितना है, क्योंकि जो हमारी ऑक्सीजन अंदर जाती है वो हमारे HB के द्वारा ही जाती है। हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा, हीमोग्लोबिन जितना ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर, उतनी ही ऑक्सीजन की मात्रा हमारी बॉडी के अंदर जाएगी। और क्योंकि ऑक्सीजन को जो हमारे हीमोग्लोबिन के जो आयन होते हैं वही ऑक्सीजन को अंदर लेके जाने की का काम करते हैं। अगर HB की मात्रा ब्लड के अंदर कम होगी तो हमारी ऑक्सीजन भी नहीं जाएगी, तो वहां पर हमारी टिश्यूज
और सेल्स जो होते हैं उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और तभी हमारी बॉडी के अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये सब हमारा होता है एनीमिया की वजह से। तो आगे देखते हैं डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन के अंदर हमारी और भी चीजें हैं, जैसे कि इसमें आ जाता है रेटिकुलोसिटी काउंट। तो इसमें रेटिकुलर्स में जितनी भी हमारी चीजें होती है रेटिकुलर्स के अंदर वो सारी की सारी काउंट की जाती हैं। और हमारे बोन मैरोज होते हैं उनका टेस्ट किए जाते हैं। और जो हमारे कॉर्पस होते हैं सर्कुलर वॉल्यूम उनकी देखी जाती है। ठीक है, तो कॉर्पस का जो एरिया होता है उसकी सर्कुलर वैल्यू भी देखी जाती है। तो ये हमारे डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन होते हैं जो चेक किए जाते हैं एनीमिया के दौरान। कॉम्प्लिकेशंस कब आते हैं? जब हार्ट फेलियर हो जाता है, क्योंकि एक तो एनीमिया खून की कमी वैसे ही है और दूसरा हमारा जो बॉडी प्रोसेस है वो ब्लड पहुंचा नहीं पा रहा, ब्लड फ्लो जा नहीं रहा, क्योंकि अगर हार्ट फेल हो जाता है तो ब्लड जाना वैसे ही बंद हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर हम इसमें देखेंगे तो इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन आरबीसी जो हमारी रिप्लेस की जाती है। तो मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले अगर ब्लड की कमी है तो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, ब्लड चढ़ाया जाता है पेशेंट को। अगर ब्लड कम है तो नेचुरल तो ब्लड अगर बढ़ाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होता है वो इमीडिएट वर्क करता है। तो उसमें आरबीसी जो है वो रिप्लेस की जाती हैं। तो आगे इसमें हो जाती है हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट में जो चीजें होती हैं कि नर्स जो है वो क्या कर सकती है। तो नर्स जो होती है, नर्स सबसे पहले क्या करेगी? एडवाइस करेगी पेशेंट को। किस चीज के लिए एडवाइस करेगी? कि भाई आपको जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर लेना है, गुड सोर्सेज ऑफ आयरन, जिसमें बहुत ज्यादा आयरन होता है, बहुत ज्यादा आयरन का सोर्सेज जो हमारा फूड होता है वो खाना आपने लेना है। दूसरा, सिलेक्ट वेल बैलेंस डाइट दैट द इंक्लूड एनिमल्स प्रोटीन और आयरन फॉस्फेटेड, जैसे कि सैरेलक एंड ब्रेड, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, ड्राइड फ्रूट और हमारा लेंगुमिनस नट्स। तो इन्होंने सारी की सारी चीजें बताई हैं कि भी अपनी डाइट को बैलेंस करने के लिए, अच्छी चीजें इस्तेमाल करने के लिए, एनिमल से मिलने वाला प्रोटीन जैसे कि एग वगैरह हो जाता है, फिश वगैरह हो जाती है, आयरन मिलने, सैरेलक और ब्रेड, हरी पत्तेदार सब्जियां जो हमारी होती हैं, ड्राई फ्रूट्स हमारे जितने भी होते हैं, अखरोट नट्स बादाम जो भी कुछ होते हैं, वो सारी की सारी चीजें जो है वो आपने अपनी डाइट के अंदर शामिल करनी है। ठीक है, तो दूसरा नर्सिंग डायग्नोज के अंदर हम क्या देखेंगे? जब नर्स डायग्नोज करेगी तो उसमें किन किन चीजों का पता लगाना। सबसे पहले एक्टिविटी टॉलरेंस देखनी है, रिलेटेड बिटवीन ऑटो सप्लाई के बैलेंस की, कि भी हमारी जो ऑक्सीजन है वो जा कितनी रही है और हमारी बॉडी की जो डिमांड है ऑक्सीजन को लेकर के वो कितनी है, कि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन के जो डिमांड के अनुसार ऑक्सीजन मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है। ठीक है, तो दूसरा इसके अंदर क्या देखेंगे? इम्बैलेंस न्यूट्रिशन को देखेंगे कि भाई जो हमारा न्यूट्रिशन लेवल है वो सही से जा रहा है नहीं जा रहा है, बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है वो हमारा न्यूट्रिशन पूरी कर रहा है या उससे कम न्यूट्रिशन जा रहा है। इनडाइजेशन प्रॉब्लम देखेंगे कि भी खा तो पूरा रहे हैं लेकिन अंदर जाकर के मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। और इनएबिलिटी देखेंगे कि भी जो हमारा न्यूट्रिशन है, जो पोषक तत्व है वो ऑब्जर्व हो रहे हैं, अब्जॉर्प्शन उनका अच्छे से हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आरबीसी प्रोडक्शन नीडेड जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी की सारी आपने देखनी है। नेक्स्ट हमारा इसमें देखना है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड टू मॉल न्यूट्रिशन, डिक्रीज एचबी लेवल, लैक ऑफ इम्यूनिटी। तो सबसे पहले हमारे इन्फेक्शन होने वाले खतरे जितने भी हमारे होते हैं कि भाई खाना वाना कम खाया जा रहा है, न्यूट्रिशन बिल्कुल ही कम है, एचबी लेवल बिल्कुल कम हो गया है या इम्यूनिटी की कमी हो गई है, उससे रिलेटेड अगर कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसके खतरे की जांच भी आपने पहले करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट आप इसमें देखेंगे सारी की सारी डिफिसिट नॉलेज देखेंगे रिलेटेड टू डिजीज, कंडीशन, ट्रीटमेंट, सेल्फ केयर। ये हर बार आता है, ये 8 यूनिट में सबके पीछे ये लाइन हमारी होती है कि भाई आपने अज्ञानता देखनी है बीमारी की, कंडीशन की, उसके उपचार से लेकर के उसके सेल्फ केयर से संबंधित। आगे इसमें फटीग रिलेटेड चीजें देखनी है कि थकावट से संबंधित जो हमारी बीमारी की कंडीशन, लैक ऑफ O2 ऑक्सीजन की कमी से जो थकावट से संबंधित जो हमारी बीमारी की कंडीशन है उसके बारे में भी आप जांच करेंगे। तो ये था हमारा एनीमिया, यानी कि खून की कमी से होने वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं, खून की कमी से हमारे अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं, उनकी ट्रीटमेंटल चीजें क्या हैं, उनकी सारी की सारी मैनेजमेंट क्या है। तो मिलते हैं नई डिजीज में और नए टॉपिक के साथ और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।